प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का हमारा विषय बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, जो हमारी रूहानी तरक्की की नींव से जुड़ा है। सत्संग सुनते हुए भूल कर भी न करें ये गलती। हम अक्सर आश्रम जाते हैं, घंटों सत्संग सुनते हैं, पर हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं आता जो आना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सत्संग सुनते तो है, पर उसे ग्रहण नहीं करते। सत्संग सुनते समय सबसे बड़ी गलती जो हम अनजाने में करते हैं, वह है मन का बाहर भटकना या दूसरों का न्याय करना। कई बार सत्संग हो रहा होता है और हमारा मन यह सोच रहा होता है कि आज जो बाबा जी कह रहे हैं, ये बात तो फलाने सत्संगी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, उसे यह जरूर सुनना चाहिए था। जैसे ही हम सत्संग के वचनों को दूसरों पर लागू करना शुरू करते हैं, हम अपने लिए उस रूहानी खुराक के दरवाजे बंद कर लेते हैं। सत्संग एक आईना है जिसमें हमें दूसरों के दाग नहीं, बल्कि अपने चेहरे की गंदगी दिखनी चाहिए। सत्संग के दौरान एक और बड़ी गलती आलोचनात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कई बार हम वचनों की गहराई में जाने के बजाय वक्ता के शब्दों, उनके बैठने के तरीके या आसपास की व्यवस्थाओं में कमियां निकालने लगते हैं। संतों का कहना है कि सत्संग में आने का मतलब है अहंकार की पोटली बाहर छोड़कर आना। यदि हम अपनी चतुराई और दुनियावी ज्ञान को लेकर सत्संग में बैठेंगे, तो गुरु के वचनों का नूर हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे एक उल्टा बर्तन बारिश में भी खाली रह जाता है, वैसे ही तर्क वितर्क करने वाला मन सत्संग के अमृत से वंचित रह जाता है। सत्संग में बैठने का सही तरीका यह है कि हम खुद को एक मरीज समझें और गुरु के वचनों को दवाई। अगर हम दवाई को केवल हाथ में पकड़कर रखें और उसका विश्लेषण करें पर उसे खाएं नहीं, तो बीमारी दूर नहीं होगी। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाली साखी आती है। एक बार एक प्रसिद्ध विद्वान एक संत के पास सत्संग सुनने गया। वह बहुत पढ़ा लिखा था और उसे अपने ज्ञान पर बड़ा मान था। संत सत्संग कर रहे थे और वह विद्वान बीच बीच में टोककर कोई न कोई तर्क पेश कर देता। संत चुपचाप उसे देखते रहे। सत्संग के बाद संत ने उसे चाय के लिए बुलाया। संत ने विद्वान के कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, पर संत ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय कप से बाहर गिरकर टेबल पर फैलने लगी। विद्वान चिल्लाया, महाराज रुकिए, कप भर चुका है, अब इसमें एक बूंद भी नहीं आएगी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारा मन पहले से ही दुनियावी ज्ञान और अहंकार से लबालब भरा हुआ है। जब तक तुम इसे थोड़ा खाली नहीं करोगे, तब तक इसमें सत्संग की अनमोल बातें कैसे समाएंगी। यही वह गलती है जो हम अक्सर करते हैं, भरे हुए मन से सत्संग सुनना। सत्संग के दौरान नींद या आलस में रहना भी एक बड़ी बाधा है। संतों का वचन है कि सत्संग के एक एक वचन की कीमत करोड़ों हीरों से भी ज्यादा है। जब हम सत्संग में ऊँघते हैं या सुस्ती में रहते हैं, तो हम उस अनमोल अवसर को खो देते हैं जो शायद हमें दोबारा न मिले। इसके अलावा सत्संग खत्म होते ही तुरंत दुनियावी बातों, गपशप में लग जाना भी एक बड़ी गलती है। जैसे एक गर्म लोहे को ठंडा करने के लिए पानी की एक बूंद काफी है, वैसे ही सत्संग से मिली शांति को दुनिया की फालतू बातें तुरंत खत्म कर देती है। सत्संग सुनने के बाद कम से कम 15 to 20 मिनट मौन रहना चाहिए, ताकि वे वचन हमारे अवचेतन मन में गहराई तक उतर सके। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस गलती की बात करेंगे जो बहुत सूक्ष्म है। वह है सत्संग को केवल मनोरंजन या रस्म समझना। अक्सर हम सत्संग में इसलिए जाते हैं क्योंकि ये हमारी पुरानी आदत है, या फिर हमें वहां जाकर थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। लेकिन संत समझाते हैं कि सत्संग कोई रिलैक्सेशन सेंटर नहीं है, बल्कि ये एक ऑपरेशन थिएटर है जहां हमारे मन की बीमारियों का इलाज होता है। सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम वचनों को कान से तो सुनते हैं, पर उन्हें हृदय की गहराई तक नहीं ले जाते। हम सत्संग से बाहर निकलते ही वही बन जाते हैं जो हम अंदर जाने से पहले थे। अगर सत्संग सुनने के बाद हमारे व्यवहार में नम्रता, मधुरता और दया नहीं आई, तो समझ लेना चाहिए कि हमने सत्संग सुना ही नहीं, सिर्फ वक्त बिताया है। एक और बड़ी गलती है सत्संग के दौरान शारीरिक उपस्थिति पर मानसिक अनुपस्थिति।
शरीर तो पंडाल में बैठा होता है, लेकिन मन घर की रसोई, दफ्तर की फाइलों या दुकान के गल्ले में घूम रहा होता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि अगर आप सत्संग में बैठे हैं और आपका ध्यान बाहर की दुनिया में है, तो आप उस रूहानी बरकत से महरूम रह जाएंगे जो उस वक्त बरस रही होती है। एकाग्रता का गुप्त तरीका यह है कि सत्संग शुरू होने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके गुरु से प्रार्थना करें, मालिक, मेरा मन चंचल है, इसे अपने वचनों की डोर से बांध लो। जब आप समर्पण के साथ बैठते हैं तो वचनों की शक्ति सीधे आपकी रूह को छूती है। यहां एक बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है जो सत्संग की एकाग्रता के महत्व को दर्शाती है। एक बार एक संत के सत्संग में 2 मित्र आए। एक मित्र बहुत ध्यान से एक एक वचन को पी रहा था, जबकि दूसरा मित्र बाहर के शोर और लोगों के आने जाने को देख रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद बाहर निकलते ही एक बिच्छू ने उस मित्र को काट लिया जो ध्यान नहीं दे रहा था। वो दर्द से चिल्लाया। दूसरे मित्र ने, जो मगन था, उसे सहारा दिया और पास ही उसे एक सोने का सिक्का गिरा हुआ मिला। वह लापरवाह मित्र बोला, यह कैसा न्याय है? तुम सत्संग सुन रहे थे, तुम्हें सोना मिला, और मैं भी वहीं बैठा था, पर मुझे बिच्छू ने काटा। वे दोनों संत के पास गए। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे कर्मों के अनुसार आज तुम्हारी मौत लिखी थी, पर सत्संग की चौखट पर बैठने के कारण वह मौत केवल बिच्छू के डंक में बदल गई। और तुम्हारा मित्र जो पूरी तरह वचनों में लीन था, उसकी किस्मत में आज सोने की मोहरों से भरा घरा था, पर सत्संग के दौरान उसका ध्यान थोड़ा सा भटकने के कारण उसे केवल एक सिक्का मिला। यह साखी हमें सिखाती है कि सत्संग की एक एक घड़ी हमारे कर्मों के पहाड़ को काट रही होती है। जब हम वहां बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं या मोबाइल फोन देखते हैं, तो हम खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं। सत्संग में की गई निंदा या चर्चा सबसे घातक है। कई लोग सत्संग के बीच में ही धीरे धीरे दूसरे की कमियां बताने लगते हैं। संतों का कहना है कि सत्संग वो पावन गंगा है जहां पाप धोए जाते हैं, पर अगर हम वहां भी गंदगी निंदा करेंगे तो फिर हमारा उद्धार कहां होगा? सत्संग सुनने की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इंसान वहां से एक संकल्प लेकर उठे कि आज से मैं अपने जीवन की कम से कम एक बुराई को छोड़ दूंगा। सत्संग का पूरा फल तब मिलता है जब हम वचनों पर अमल करना शुरू करते हैं। सुना हुआ सत्संग जानकारी बढ़ाता है, लेकिन कमाया हुआ सत्संग जीवन बदलता है। यदि बाबा जी ने सिमरन पर जोर दिया है, तो सत्संग से घर जाकर सबसे पहले सिमरन पर बैठना ही उस सत्संग की असली सार्थकता है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग के वचनों को आगे बढ़ाते हुए अब हम उस गलती की बात करेंगे जो अच्छे अच्छे पुराने सत्संगियों से भी हो जाती है। वह है सत्संग के वचनों को अपनी पसंद नापसंद के तराजू में तौलना। अक्सर जब हम सत्संग सुनते हैं तो हम केवल वही बातें ग्रहण करते हैं जो हमारे मन को अच्छी लगती है या जो हमारे स्वभाव के अनुकूल होती है। अगर बाबा जी प्यार और रहमत की बात करें तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो परहेज, अनुशासन या सिमरन की मेहनत की बात करते हैं, हमारा मन बहाने खोजने लगता है। सत्संग सुनने की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि गुरु का हर वचन हमारे लिए हुक्म होना चाहिए। जब हम वचनों को अपनी मर्जी के हिसाब से चुनते हैं तो हम गुरु की मर्जी को पीछे छोड़ देते हैं। यही वह गलती है जो हमें सालों साल सत्संग से जुड़े रहने के बाद भी वहीं खड़ा रखती है जहां हम शुरू में थे। एक और बहुत सूक्ष्म भूल है सत्संग की तुलना करना। कई बार जीव ये सोचने लगता है कि आज का सत्संग पिछले वाले से कम प्रभावशाली था या अमुक वक्ता ने ज्यादा अच्छी साखी सुनाई थी। यह तुलनात्मक बुद्धिमन का एक जाल है। संतों का कहना है कि सत्संग की जगह पर जो शब्द गूंजते हैं वे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि वे उस मालिक की मौज होती है। कोई शब्द साधारण भी हो, पर अगर वो रूह की जरूरत है तो वो सीधा तीर की तरह दिल में उतर जाता है। सत्संग में ये कभी न देखें कि कौन बोल रहा है या कैसे बोल रहा है, बल्कि ये देखें कि उस आवाज के पीछे कौन सी सत्ता काम कर रही है। जब हम वक्ता के शरीर या उसकी शैली में उलझ जाते हैं तो हम उस रूहानी ऊर्जा को खो देते हैं जो उस समय प्रवाहित हो रही होती है। यहां एक बहुत ही गहरी साखी आती है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और शिकायत करने लगा कि महाराज,
मैं रोज सत्संग सुनता हूं, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। जैसे ही मैं सत्संग घर से बाहर निकलता हूं, सब भूल जाता हूं। फिर ऐसे सत्संग का क्या फायदा? गुरु साहिब ने उसे एक गंदी और कोयले वाली टोकरी दी और कहा, जाओ, इसमें पास की नदी से पानी भरकर लाओ। शिष्य बार बार जाता, टोकरी पानी में डालता, लेकिन जब तक वह वापस गुरु के पास आता, सारा पानी निकल चुका होता। वह कई बार गया और अंत में हारकर बोला, महाराज, ये टोकरी खाली की खाली ही रही। गुरु साहिब ने कहा, बेटा, टोकरी को गौर से देखो। भले ही इसमें पानी नहीं रुका, लेकिन इस प्रक्रिया में जो टोकरी कोयले से काली और गंदी थी, वह अंदर बाहर से बिल्कुल साफ हो गई है। यही सत्संग का प्रभाव है। भले ही हमें सारे वचन याद न रहे, लेकिन सत्संग में बैठना हमारी रूह की जन्मों जन्मांतर की गंदगी को धो देता है। हमारी भूल यह है कि हम याद रखने पर जोर देते हैं, जबकि सत्संग शुद्धिकरण पर काम करता है। सत्संग के बाद की सबसे बड़ी गलती है तुरंत मोबाइल का इस्तेमाल या दुनियावी शोर में शामिल होना। सत्संग से जो रूहानी माहौल हमारे अंदर बना होता है, वह बहुत कोमल होता है। जैसे ही हम बाहर निकलकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं या घर गृहस्थी की चिंताओं में डूब जाते हैं, वह वातावरण बिखर जाता है। संतों की राय है कि सत्संग के बाद कुछ समय तक उस अवस्था को बचाकर रखना चाहिए। जैसे एक कीमती इत्र की शीशी को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो खुशबू उड़ जाती है, वैसे ही सत्संग की बरकत भी चर्चा और लापरवाही से उड़ जाती है। सत्संग सुनने की सफलता इसमें है कि जब हम उठें तो हमारी आंखों में एक नई चमक, दिल में गुरु के लिए तरफ और मन में सिमरन की गूंज हो। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वो पाठशाला है जहां हम इंसान से इंसानियत और फिर रूहानियत की ओर बढ़ते हैं। अगली बार जब भी सत्संग की घड़ी आए तो इसे अपना आखिरी सत्संग मानकर सुने। क्या पता कौन सा वचन आपकी तकदीर बदल दे। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस चर्चा को और भी गहराई में ले जाते हुए अब हम उस भूल की बात करेंगे जो अक्सर हमारे अहंकार से जन्म लेती है। वह है सत्संग सुनने के बाद खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। कई बार जीव सत्संग सुन सुनकर वचनों का ज्ञानी तो बन जाता है, लेकिन उसके अंदर नम्रता की जगह अभिमान आ जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं तो हर हफ्ते सत्संग जाता हूं, मुझे तो सब पता है, और फिर वह दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देता है। संतों का कहना है कि सत्संग का असली फल मिट जाना है, बन जाना नहीं। अगर सत्संग सुनकर हमारे अंदर का मैं बर्धा हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि हमने सत्संग की रूह को पकड़ा ही नहीं। सत्संग में सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि वचनों को अपने ऊपर लागू करें, न कि दूसरों की कमियां निकालने के लिए इस्तेमाल करें। एक और बहुत बड़ी व्यावहारिक गलती है सत्संग के दौरान अनुशासनहीनता। कई बार हम सत्संग में बैठे होते हैं और पास बैठे व्यक्ति से फुसफुसाकर बात करने लगते हैं या बार बार उठकर बाहर जाते हैं। यह केवल आपकी एकाग्रता को ही नहीं तोड़ता, बल्कि उन सैकड़ों रूहों की एकाग्रता को भी भंग करता है जो वहां बर्धी उम्मीद लेकर बैठी है। संत फरमाते हैं कि सत्संग की जगह पर अदब और मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। जब हम वहां अनुशासन तोड़ते हैं तो हम उस पावन ऊर्जा वाइब्रेशन को दूषित करते हैं। सत्संग में बैठने का मतलब है पूरी तरह खामोश हो जाना, न केवल जुबान से बल्कि विचारों से भी। यहां एक बहुत ही मार्मिक साखी आती है। एक बार एक राजा एक फकीर के सत्संग में गया। राजा के मन में बड़ी चाहत थी कि उसे कोई रूहानी अनुभव हो। सत्संग के दौरान राजा बार बार अपनी कीमती घड़ी देख रहा था, क्योंकि उसे एक जरूरी काम से निकलना था। सत्संग खत्म हुआ, सबको कुछ न कुछ शांति मिली, पर राजा को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने फकीर से पूछा, महाराज, मैं इतनी दूर से आया पर मुझे कुछ हासिल क्यों नहीं हुआ? फकीर ने बहुत सादगी से पूछा, राजन, जब मैं रूह की बात कर रहा था तब तुम्हारा मन कहाँ था? राजा ने ईमानदारी से कहा, मैं अपनी घड़ी देख रहा था कि कहीं मुझे देर ना हो जाए। फकीर मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम वहां थे ही नहीं जहां अमृत बरस रहा था। तुम्हारा शरीर यह था, पर तुम्हारी सूरत समय की जंजीरों में बंधी थी। मालिक का नूर तो हर पल बरसता है, पर उसे पकड़ने के लिए वर्तमान में होना जरूरी है।
यह साखी हमें सिखाती है कि सत्संग में होना और दिखना दो अलग बातें हैं। एक और भूल जो हम अक्सर करते हैं वह है सत्संग के वचनों को केवल बुद्धि से समझना। रूहानियत बुद्धि का विषय नहीं बल्कि अनुभव और भाव का विषय है। अगर हम हर बात में तर्क वितर्क खोजेंगे कि यह कैसे संभव है या विज्ञान क्या कहता है, तो हम वचनों की तासीर खो देंगे। संत जब बोलते हैं तो वे अपनी रूहानी कमाई से बोलते हैं। उनके वचनों को तर्क से नहीं बल्कि तरफ से सुनना चाहिए। जब हम बुद्धि के दरवाजे बंद करके दिल के दरवाजे खोलते हैं, तभी सत्संग का अमृत अंदर उतरता है। सत्संग का एक एक शब्द एक बीज की तरह है। अगर मन की मिट्टी कोमल होगी तो वह बीज फल देगा। अगर मिट्टी तर्क की तरह कठोर होगी तो वह बीज ऊपर ही तदा रह जाएगा। प्यारी साध संगत जी, सत्संग में बैठना एक बहुत बड़ा भाग्य है। यह वह समय है जब आप दुनिया की माया से कटकर अपने मालिक के सबसे करीब होते हैं। इस समय की कद्र करें, वहां जाकर केवल श्रोता न बने बल्कि साधक बने। अगली बार जब आप सत्संग की दहलीज पर कदम रखें तो यह अरदास करके बैठें कि हे सच्चे पातशाह, आज जो भी वचन मेरे कानों में तरे उन्हें मेरे कर्मों को काटने वाला और मेरी रूह को जगाने वाला बना देना। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए अब हम उस गलती पर गौर करेंगे जो अक्सर हमारी आध्यात्मिक यात्रा को रोक देती है। वह है सत्संग को केवल दूसरों को सुनाने के लिए सुनना। अक्सर जब हम सत्संग में कोई बहुत गहरी या कड़वी बात सुनते हैं तो हमारा मन तुरंत एक ढाल बना लेता है। हम सोचने लगते हैं, वहां ये बात तो मेरे उस रिश्तेदार के लिए बिल्कुल सही है जो बहुत लोभी है, या आज जो बाबा जी ने क्रोध पर कहा वह तो मेरे पड़ोसी को जरूर सुनना चाहिए था। जैसे ही हम वचनों की दिशा अपनी तरफ से मोड़कर दूसरों की तरफ कर देते हैं, हम उस ऑपरेशन से बच जाते हैं जो मालिक हमारी रूह का करना चाहते थे। सत्संग में बैठने का असली मकसद अपनी बुराइयों को देखना है, दूसरों की नहीं। सत्संग के दौरान एक और बड़ी भूल है भावुकता में बहना पर बदलाव न लाना। कई बार सत्संग सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम बहुत भावुक हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम बदल गए हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है और हम घर पहुंचते हैं, हम फिर से उसी पुरानी आदतों और गुस्से में लौट आते हैं। संतों का कहना है कि वह आंसू तब तक बेकार हैं जब तक वे हमारे आचरण को न बदल दे। सत्संग सुनने की कसौटी ये नहीं है कि आपने वहां कितना रोया या आपको कितनी शांति मिली, बल्कि कसौटी ये है कि सत्संग के बाद आप अपने परिवार और समाज के साथ कितने नम्र हुए। प्यारी साध संगत जी, सत्संग एक ऐसी अमृत की वर्षा है जो बंजर दिल को भी हरा भरा कर सकती है। बशर्त यह है कि हम अपना बर्तन सीधा रखें और उसे दूसरों के आंगन में न रखें। जब भी आप सत्संग सुनने बैठें तो ये महसूस करें कि आप इस दुनिया में अकेले हैं और आपके सामने केवल आपका सद्गुरु है। जब मैं और मेरा गुरु का ये नाता जुड़ता है, तभी सत्संग का असली फल मिलना शुरू होता है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस मर्यादा को और भी सूक्ष्मता से समझते हुए अब हम उस गलती की चर्चा करेंगे जिसे अक्सर हम भक्ति का हिस्सा समझ बैठते हैं, लेकिन वह वास्तव में हमारे मार्ग का रोड़ा बन जाती है। वह है सत्संग को केवल कानों का रस बनाना। अक्सर हम सुंदर साखियों, मधुर भजनों और सत्संग के ओजस्वी प्रवाह में इतना खो जाते हैं कि हम उसे केवल एक मानसिक आनंद का साधन बना लेते हैं। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा सत्संग सुना, लेकिन वास्तव में हमने केवल एक अच्छा भाषण सुना। संतों का वचन है कि सत्संग सुनने का अर्थ केवल कानों से शब्द पकड़ना नहीं है, बल्कि उन शब्दों की तासीर को अपनी रूह में उतारना है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम सत्संग के बाद वचनों का विश्लेषण तो बहुत करते हैं, लेकिन उन पर अमल करने के नाम पर पीछे हट जाते हैं। सत्संग कोई बौद्धिक चर्चा नहीं है, यह तो आत्म कल्याण का मार्ग है। यदि सत्संग सुनकर भी हमारे भीतर की दौड़ कम नहीं हुई तो समझना चाहिए कि हमने केवल शब्दों का स्वाद लिया, अमृत का नहीं। एक और बहुत बड़ी भूल जो अक्सर प्रेमियों से होती है वह है सत्संग के दौरान दूसरों के दोष देखना। कभी कभी हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि देखो वह सेवादार कैसे बात कर रहा है, या वह व्यक्ति सत्संग में सो रहा है,
संतों का कहना है कि जब हम सत्संग की पावन भूमि पर होते हैं तो वहां की एक एक सेकंड की ऊर्जा अनमोल होती है। यदि हम उस समय भी दूसरों के अवगुणों की गिनती कर रहे हैं तो हम अपनी झोली में कचरा भर रहे हैं। सत्संग में बैठने का सुनहरा नियम यह है कि अपनी आंखें गुरु के स्वरूप पर हों और कान वचनों पर। यदि हम दूसरों की गतिविधियों में उलझे रहेंगे तो हमारा अपना कनेक्शन उस रूहानी शक्ति से टूट जाएगा जो उस समय बरस रही होती है। यहां एक बहुत ही गहरी और चेतावनी भरी साखी आती है। एक बार एक संत का सत्संग चल रहा था। सभा में एक बहुत अमीर सेठ बैठा था और पास ही एक गरीब फकीर। सेठ का पूरा ध्यान अपनी कीमती जूतियों पर था जो उसने बाहर छोड़ी थी। उसे डर था कि कहीं कोई उन्हें चुरा न ले। वहीं फकीर पूरी तरह मगन होकर सत्संग सुन रहा था। सत्संग के अंत में संत ने कहा, आज यहां दो लोग बैठे थे, एक जिसकी देह यहां थी पर आत्मा जूतों में थी और दूसरा जिसकी देह यहां थी और आत्मा सचखंड में थी। सेठ को बड़ा धक्का लगा। उसे समझ आया कि सत्संग की हाजिरी केवल शरीर से नहीं बल्कि सूरत अटेंशन से लगती है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी सूरत को दुनिया की जूतियों, चिंताओं और वस्तुओं में छोड़कर सत्संग में बैठते हैं। सत्संग की तुलना अपनी धारणाओं से करना। कई बार हम यह सोचने लगते हैं कि आज की बात मेरी समझ से बाहर है या यह वचन तो व्यावहारिक नहीं लगता। याद रहे, गुरु के वचन हमारी बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए नहीं बल्कि हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए होते हैं। जब हम वचनों को अपनी छोटी सी बुद्धि के पैमाने पर तौलते हैं तो हम गुरु से बर्धे बन जाते हैं। सत्संग का पूरा लाभ उठाने के लिए शरण में आना डरता है। शरण का अर्थ है अपनी बुद्धि को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना और उनके हर वचन को सत्य मानकर स्वीकार करना। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वो पारस है जो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन शर्त यह है कि लोहा पारस से छुआ रहे। यदि हम सत्संग के दौरान अपने मन के किवादर बंद रखेंगे तो वो पारस अपना असर नहीं दिखा पाएगा। अगली बार जब आप सत्संग सुने तो पूर्ण रिक्त होकर बैठें, ये मानकर बैठें कि मुझे कुछ नहीं पता और आज जो भी मिलेगा वह मेरे जीवन को रोशन कर देगा। सत्संग की गरिमा को बनाए रखना ही हमारी असली सेवा है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस अमृतमयी चर्चा को और भी ऊंचाई पर ले जाते हुए अब हम उस गलती पर विचार करेंगे जो अक्सर हमारी रूहानी प्रगति की जड़ों को काट देती है। वह है सत्संग को केवल एक सांत्वना कॉन्सोलेशन का साधन समझना। अक्सर हमारी भूल ये होती है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, दुखी होते हैं या मन अशांत होता है, तब तो हम सत्संग बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि हमें उस वक्त सहारे की जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही जीवन में सुख आता है, परिस्थितियां अनुकूल होती है, हमारा सत्संग सुनने का नजरिया बदल जाता है। हम इसे केवल एक धार्मिक रस्म मानने लगते हैं। संतों का कहना है कि सत्संग दुख की दवा तो है ही, पर यह सुख का पहरेदार भी है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सुख के दिनों में सत्संग के वचनों को हल्के में लेने लगते हैं। याद रखें, जो नाव तूफान में काम आती है उसे शांत समुद्र में तैयार करना पड़ता है। सत्संग के वचनों को सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान भाव से सुनना चाहिए। एक और बहुत गहरी भूल है सत्संग के वचनों में तर्क, लॉजिक ढूंढना और श्रद्धा को पीछे छोड़ देना। कई बार हम अपनी सांसारिक बुद्धि और किताबी ज्ञान के आधार पर सतगुरु के वचनों को परखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि ये बात विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती या आज के जमाने में ऐसा संभव नहीं है। संत समझाते हैं कि बुद्धि की पहुंच केवल प्रकृति तक है, जबकि सतगुरु के वचन पुरुष परमात्मा की दरगाह से आते हैं। जब हम तर्क करते हैं तो हम वचनों की रूहानी शक्ति को खो देते हैं। सत्संग सुनने का सही तरीका यह है कि अपनी बुद्धि की सीमाओं को स्वीकार करें और बालक बनकर वचनों को सुने। बालक तर्क नहीं करता, वे केवल अपने पिता पर भरोसा करता है। यहां एक बहुत ही सुंदर साखी आती है। एक बार एक बहुत बड़ा दार्शनिक एक पूर्ण संत के पास पहुंचा। सत्संग चल रहा था और संत बहुत ही सरल भाषा में आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहे थे। वे दार्शनिक मन ही मन मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि ये संत कितनी साधारण बातें कर रहे हैं, इनमें कोई गहराई नहीं है।
सत्संग के बाद उसने संत से कहा, महाराज, आपकी बातें बहुत सरल है, मेरे पास तो बहुत ऊंचे दार्शनिक सवाल है। संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, जाओ इस कटोरे को पास के झरने से भरकर लाओ। वो गया, पर झरने का पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा था। वह जैसे ही कटोरा नीचे रखता, पानी की धार उसे उछाल देती। वह खाली हाथ वापस आया। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर पानी पीना है तो झरने के नीचे झुकना बदेगा। उसके ऊपर खड़े होकर या उसे परख कर प्यास नहीं बुझेगी। यही गलती हम सत्संग में करते हैं। हम वचनों के ऊपर खड़े होकर उन्हें परखते हैं, उन्हें पीते नहीं। सत्संग के दौरान एक और बड़ी भूल है समय का हिसाब रखना। कई प्रेमी सत्संग में बैठे तो होते हैं, लेकिन बार बार अपनी घड़ी देखते हैं या ये सोचते हैं कि अभी कितना और समय लगेगा या लंगर कब शुरू होगा। संतों का कहना है कि सत्संग वो अकाल टाइमलेस अवस्था है जहां समय रुक जाना चाहिए। यदि हमारा ध्यान समय पर है तो इसका मतलब है कि हमारा मन अभी भी दुनिया की भागदौड़ में फंसा हुआ है। सत्संग में बैठने का मतलब है पूरी कायनात को भूलकर केवल उस शब्द में समा जाना। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वो डिवाइन चार्जिंग है जो हमारी रूह की बैटरी को चार्ज करती है। यदि हम सत्संग सुनते समय संसार के स्विच ऑन रखेंगे तो रूहानी ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाएगी। अगली बार जब आप सत्संग सुने तो यह सोचें कि यह वक्त मेरे और मेरे मालिक के बीच का है, इसमें किसी तीसरी चीज की जगह नहीं है। जब आप इस एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सत्संग का एक एक शब्द आपके अंदर के अंधेरे को चीरता हुआ प्रकाश भर रहा है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस मर्यादा को और भी सूक्ष्मता से समझते हुए अब हम उस गलती की चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारे और मालिक के बीच एक महीन पर्दा डाल देती है। वह है सत्संग को केवल दूसरों के सुधार का जरिया समझना। अक्सर हमारी भूल यह होती है कि हम सत्संग सुनते समय अपने मन को मरीज बनाने के बजाय खुद डॉक्टर बन जाते हैं। जब बाबा जी किसी विकार जैसे काम, क्रोध या लोभ पर चोट करते हैं तो हमारा मन तुरंत उस वचन को किसी और की तरफ मोड़ देता है। हम सोचते हैं, आज बाबा जी ने जो गुस्से पर कहा वह मेरे पति या पत्नी को जरूर सुनना चाहिए था। उनका स्वभाव बहुत तेज है। जैसे ही हम वचनों की दिशा अपनी तरफ से हटाकर दूसरों की तरफ कर देते हैं, हम उस रूहानी बरकत से वंचित रह जाते हैं जो हमारे अपने सुधार के लिए थी। सत्संग एक निजी आईना है। इसमें दूसरों के चेहरे की धूल नहीं बल्कि अपनी रूह के दाग दिखने चाहिए। जब तक हम वचनों को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, हमारी रूहानी तरक्की रुकी रहेगी। एक और बहुत बड़ी भूल है सत्संग के दौरान अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना। कई बार हम सत्संग में बैठे होते हैं और पास बैठे प्रेमी को वचनों की व्याख्या करके सुनाने लगते हैं या इशारों में अपनी जानकारी जताते हैं। संतों का कहना है कि सत्संग में चतुर स्मार्ट बनकर नहीं बल्कि भोला बनकर बैठना चाहिए। मालिक को चतुराई नहीं, सादगी पसंद है। अगर हम वहां भी अपनी अकल लड़ाएंगे तो हम उस बालक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जहां मालिक अपनी गोद में उठा लेता है। सत्संग में बैठने का अर्थ है पूरी तरह मौन हो जाना, न केवल जुबान से बल्कि अपनी बुद्धि के शोर से भी। यहां एक बहुत ही गहरी और रूहानी साखी आती है। एक बार एक सत्संगी भाई सत्संग में बैठे थे और बाबा जी सेवा के महत्व पर बात कर रहे थे। वह भाई मन ही मन सोच रहे थे, हाँ, ये सेवा वाली बात उस अमीर आदमी के लिए है जो कभी दान नहीं करता। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। सत्संग के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्हें रास्ते में एक कांटा दूंगा। उन्होंने सोचा, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो यह भी तो एक सेवा होगी। जैसे ही वह झुककर कांटा हटाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर का अहंकार जोर मार रहा है कि देखो मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूं। वह तुरंत समझ गए और रोने लगे। वह वापस गुरु के पास गए और बोले, हुजूर, मैं सत्संग सुन रहा था पर उसे दूसरों के लिए समझ रहा था। अब समझ आया कि सत्संग का एक वचन भी अगर मेरे अहंकार को चोट पहुंचा दे तो वही मेरे लिए असली सत्संग है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम वचनों को बाहर बांटते हैं, अंदर नहीं उतारते। सत्संग के दौरान एक और घातक गलती है सत्संग के स्थान पर ऊंच नीच का भेद करना।
कई बार हम सत्संग में बैठकर ये देखते हैं कि हमें बैठने की जगह कहाँ मिली है, हमारे पास कौन बैठा है या व्यवस्था कैसी है। संतों का वचन है कि सत्संग की धरती पर सब रूहें बराबर है। वहां न कोई अमीर है, न गरीब, न कोई बर्दा है, न छोटा। यदि हमारे मन में सत्संग के पांडाल में बैठकर भी ये विचार आता है कि मैं इस आम जगह पर कैसे बैठूं, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा मन अभी भी माया के रंगों में रंगा है। सत्संग का पूरा फल तभी मिलता है जब हम अपनी पहचान, आइडेंटिटी को बाहर छोड़कर केवल एक अदना सा सेवक बनकर बैठते हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वह रूहानी साबुन है जो जन्मों जन्मों के मैल काटता है। लेकिन अगर हम साबुन को केवल हाथ में पकड़कर दूसरों के कपड़े देखते रहेंगे तो हमारे अपने कर्मों का मैल कभी सा नहीं होगा। अगली बार जब आप सत्संग सुने तो ये महसूस करें कि ये ब्रह्मांड केवल दो ही सत्ताओं से भरा है, एक आपका सतगुरु और दूसरी आपकी रूह। जब ये रिश्ता एक से एक का हो जाता है तब सत्संग के वचन सीधे रूह के घावों पर मरहम का काम करते हैं। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस मर्यादा को और भी सूक्ष्मता से समझते हुए अब हम उस भूल की चर्चा करेंगे जो अक्सर हमारे और मालिक के बीच एक महीन पर्दा डाल देती है। वह है सत्संग के वचनों को केवल बुद्धि का विषय समझना और हृदय के द्वार बंद रखना। अक्सर हमारी भूल यह होती है कि हम सत्संग सुनते समय अपने मन को एक लाइब्रेरी बना लेते हैं। हम वचनों को इकट्ठा करते हैं, साखियों को याद करते हैं और तर्क वितर्क की कसौटी पर उन्हें कसते हैं। लेकिन संत समझाते हैं कि सत्संग दिमाग का नहीं, दिल का सौदा है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम वचनों को सुनते समय यह विश्लेषण करने लगते हैं कि यह बात तर्कसंगत है या नहीं। रूहानियत के रास्ते पर बुद्धि एक सीमा तक तो साथ देती है, पर उसके आगे केवल श्रद्धा और भाव काम आता है। जब हम बहुत ज्यादा चतुर बनकर सत्संग सुनते हैं तो हम उस रूहानी खिंचाव पुल को महसूस नहीं कर पाते जो हमें संसार से ऊपर उठाना चाहता है। एक और बहुत बड़ी भूल जो अक्सर पुराने सत्संगियों से अनजाने में हो जाती है वह है सत्संग को एक रूटीन मान लेना। जब हम सालों से सत्संग सुन रहे होते हैं तो हमारे मन में यह भाव आने लगता है कि यह सब तो मुझे पता है, आज भी वही बातें होंगी। यह जानने का अहंकार हमें सत्संग की ताजगी से दूर कर देता है। संतों का वचन है कि सत्संग का हर शब्द हर बार एक नई शक्ति लेकर आता है। यदि हम मुझे सब पता है कि भावना लेकर बैठेंगे तो हम उस नए अनुभव से वंचित रह जाएंगे जो उस दिन हमारे लिए तय था। सत्संग में हमेशा एक जिज्ञासु और प्यासे की तरह बैठना चाहिए, जैसे हम पहली बार सुन रहे हों। यहां एक बहुत ही गहरी और चेतावनी भरी साखी आती है। एक बार एक विद्वान पंडित एक संत के सत्संग में गया। संत बहुत ही सादी भाषा में समझा रहे थे कि परमात्मा प्रेम का भूखा है, वह किताबी ज्ञान से नहीं मिलता। पंडित मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था कि ये अनपढ़ संत क्या जानेंगे, मैंने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं। सत्संग के बाद संत ने सबको प्रसाद के रूप में मिश्री दी। पंडित ने मिश्री का टुकड़ा मुंह में डाला और बोला, महाराज मिश्री तो मीठी है, पर इसका रासायनिक सूत्र फॉर्मूला क्या है? यह गन्ने से बनी है या किसी और चीज से? संत मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, आपने मिश्री के बनने की विधि और उसके सूत्र पर तो बहुत ध्यान दिया, पर क्या आपने उसकी मिठास का आनंद लिया? सत्संग भी इस मिश्री की तरह है। जो इसे केवल दिमाग से समझता है वह इसके सूत्रों में उलझ जाता है, और जो इसे दिल से चखता है वह इसकी मस्ती में डूब जाता है। यही गलती हम अक्सर करते हैं। हम सत्संग की मिठास छोड़कर उसके व्याकरण में उलझ जाते हैं। सत्संग के दौरान एक और सूक्ष्म गलती है आसपास के वातावरण या व्यवस्था की निंदा करना। कई बार हमारा ध्यान इस बात पर होता है कि आज माइक की आवाज ठीक नहीं है, गर्मी बहुत है, या वॉलंटियर का व्यवहार सख्त है। संतों का कहना है कि जो रूह सच में प्यासी होती है उसे कांटों पर बैठकर भी अमृत का स्वाद आता है। यदि हम बाहर की छोटी छोटी असुविधाओं में उलझ जाएंगे तो हमारा मन वचनों की गहराई में कभी नहीं उतर पाएगा। सत्संग में बैठने का मतलब है बाहर की दुनिया के लिए मर जाना और अंदर की दुनिया के लिए जी उठना। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वह चार्जिंग है जो हमारी रूह की बैटरी को फिर से नया कर देती है। लेकिन यदि चार्जर
वचन और बैटरी रूह के बीच अहंकार या तर्क का कोई कागज होगा तो चार्जिंग नहीं होगी। अगली बार जब आप सत्संग सुने तो अपनी सारी विद्वत्ता को जूते के साथ बाहर छोड़कर आए, ये मानकर बैठे कि मालिक मैं तो कोरी स्लेट हूं, आज जो तू लिखना चाहे लिख दे। जब आप इस खालीपन के साथ बैठेंगे तभी सत्संग का रंग आप पर चढ़ेगा। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस मर्यादा को और भी गहरा करते हुए अब हम उस भूल की चर्चा करेंगे जो हमारे रूहानी सफर में ब्रेक का काम करती है। वो है सत्संग के वचनों को केवल संचित करना पर उनका सिमरन ना करना। अक्सर हमारी गलती यह होती है कि हम सत्संग से बहुत प्रभावित होकर उठते हैं, हमारा मन शांत होता है और हम संकल्प भी लेते हैं कि अब से मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन जैसे ही हम घर की दहलीज पर कदम रखते हैं, हम उन वचनों को अपनी याददाश्त की किसी अलमारी में बंद कर देते हैं। संत समझाते हैं कि सत्संग नुस्खा है और सिमरन परहेज और दवाई है। सबसे बड़ी भूल यह है कि हम नुस्खे को बार बार पढ़ते तो हैं, उसे संभाल कर रखते भी हैं, पर उस पर अमल नहीं करते। सत्संग सुनने का असली फायदा तभी है जब वो हमें सिमरन की चटाई तक ले जाए। यदि सत्संग सुनने के बाद भी हमारे सिमरन के समय और गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया तो समझ लेना चाहिए कि हमने केवल रूहानी बातों का शौक पूरा किया है, कमाई नहीं की। एक और बहुत सूक्ष्म भूल है सत्संग के दौरान अपनी अवस्था का प्रदर्शन करना। कभी कभी सत्संग में कोई वैराग्य वाली बात आती है तो कुछ प्रेमी जोर जोर से रोने लगते हैं या आहें भरने लगते हैं ताकि आसपास के लोगों को लगे कि वे बहुत बड़े भक्त हैं। संतों का वचन है कि भक्ति और प्रेम पर्दे की चीज है। जो दर्द अंदर ही अंदर रूह को तरपाता है वही मालिक को मंजूर है। दिखावे की भावुकता मन का एक जाल है जो हमें अहंकार की ओर ले जाता है। सत्संग में बैठने का सही तरीका यह है कि आपकी आंखें बंद हों या गुरु के स्वरूप पर हो और आपका प्रेम केवल आपके और आपके सतगुरु के बीच एक गुप्त राज की तरह हो। यहां एक बहुत ही सुंदर साखी आती है। एक बार एक संत के पास एक व्यक्ति आया जो हर सत्संग में सबसे आगे बैठता था और बहुत ध्यान से सुनता था। एक दिन उसने संत से कहा, महाराज मैं पिछले 3 साल से आपका कोई सत्संग नहीं छोड़ता, फिर भी मेरा मन अभी भी दुनिया की वासनाओं में भटकता है। संत ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर पूरे शहर का चक्कर लगाओ, पर शर्त यह है कि इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। अगर लौ बुझ गई तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। वह व्यक्ति कांपते हुए गया और पूरा चक्कर लगाकर वापस आ गया। संत ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या क्या देखा? बाजार में क्या रौनक थी? कौन कौन मिला? उसने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मेरा पूरा ध्यान तो बस इस लौ पर था कि कहीं यह बुझ न जाए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यही सत्संग की कमी है। तू सत्संग में बैठता तो है पर तेरा ध्यान अपनी रूह की लौ पर नहीं होता। तू वचनों को सुनता है पर उन्हें अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझता। जिस दिन तू गुरु के वचनों को इस दीपक की लौ की तरह जान की बाजी लगाकर निभाएगा, उस दिन दुनिया का कोई भी नजारा तुझे भटका नहीं पाएगा। सत्संग के बाद की एक और घातक भूल है सत्संग के वचनों पर बहस करना। कई प्रेमी घर जाकर या मित्रों के बीच बैठकर सत्संग के पॉइंट्स पर बहस करते हैं कि आज बाबा जी ने ऐसा क्यों कहा या इसका मतलब ये नहीं वो होना चाहिए। संतों का कहना है कि सत्संग मंथन के लिए है, बहस के लिए नहीं। जब हम चर्चा करते हैं तो हम वचनों की तासीर को जुबान से बाहर निकाल देते हैं। इसके बजाय सत्संग के बाद मौन धारण करना चाहिए ताकि वे वचन हमारे खून में और हमारी रूह में समा सके। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वो पारस है जो हमें रोजाना छूता है ताकि हम माया के लोहे से प्रेम का सोना बन सकें। लेकिन अगर हम सत्संग और अपने बीच तर्क या लापरवाही की दीवार रखेंगे तो पारस अपना काम नहीं कर पाएगा। अगली बार जब आप सत्संग सुने तो ये महसूस करें कि ये सत्संग केवल और केवल आपके लिए है। मालिक ने आज आपको यहां बुलाया है ताकि वो आपकी रूह का बोझ हल्का कर सके। इस मौके को जाया न करें। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। सत्संग की इस मर्यादा और इसमें होने वाली बारीकियों को समझते हुए अब हमें उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हमें सत्संग के प्रति अपनी मानसिकता को पूरी तरह बदलना होगा।
अक्सर हम जो सबसे बड़ी भूल करते हैं वह है सत्संग को एक जानकारी इंफॉर्मेशन समझना, न कि एक शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी गलती यह होती है कि हम सत्संग सुनते समय अपने दिमाग में नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन हृदय के द्वार बंद रखते हैं। हम सोचते हैं कि हमने आज बहुत कुछ नया सीख लिया है, लेकिन संत समझाते हैं कि सत्संग सीखने के लिए नहीं, बल्कि अनसीखा, अनलर्न करने के लिए है। जो कूड़ा करकट हमने दुनिया से इकट्ठा किया है, सत्संग उसे सा करने आता है। सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम सत्संग के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लेते हैं। अगर सत्संग में त्याग की बात हो तो हम उसे अपनी हैसियत के हिसाब से तौलने लगते हैं। अगर सिमरन की बात हो तो हम अपने आलस को मजबूरी का नाम दे देते हैं। सत्संग सुनने की सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि गुरु के वचन को ब्रह्म वाक्य मानकर बिना किसी किंतु परंतु के स्वीकार किया जाए। एक और बहुत सूक्ष्म भूल है सत्संग के वक्ता या स्थान से मोह करना। कई प्रेमी यह कहते पाए जाते हैं कि जब फलाने महात्मा जी सत्संग करेंगे तभी मुझे आनंद आता है, या जब मैं उस मुख्य आश्रम में बैठता हूं तभी मेरी सूरत टिकती है। यह एक रूहानी भूल है। संत समझाते हैं कि सत्संग किसी व्यक्ति या स्थान का मोहताज नहीं है। सत्संग तो उस शब्द की धारा है जो हर जगह मौजूद है। जब हम वक्ता के शरीर या स्थान की सुंदरता में उलझ जाते हैं तो हम उस निराकार सत्ता को भूल जाते हैं जो उन शब्दों के पीछे काम कर रही है। सत्संग का पूरा फल तब मिलता है जब हम ये महसूस करें कि बोलने वाला कोई भी हो, सुनाई देने वाली आवाज़ मेरे सद्गुरु की है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाली साखी आती है। एक बार एक राजा एक फकीर के पास गया और बोला, महाराज, मैं रोज आपके सत्संग में आता हूं, पर मुझे वह रूहानी चमक महसूस नहीं होती जो आपके चेहरे पर है। क्या मुझ में कोई कमी है? फकीर ने राजा को एक दूध से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर अपने महल तक जाओ, पर ध्यान रहे कि दूध की एक भी बूंद बाहर न गिरे। अगर गिरी तो समझो तुम्हारी आज तक की सारी इबादत बेकार गई। राजा बड़ी सावधानी से उस कटोरे को थामे हुए महल पहुंचा। वापस आने पर फकीर ने पूछा, राजन, रास्ते में मेरी राजधानी की गलियों में बड़ी रौनक थी, क्या तुमने वह देखी? राजा ने कहा, महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो उस कटोरे और दूध की बूंद पर था, मुझे तो रास्ते का कुछ होश ही नहीं रहा। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्संग का राज है। जिस दिन तुम सत्संग में इस तरह बैठोगे कि तुम्हारा पूरा ध्यान केवल नाम की बूंद को बचाने पर होगा और दुनिया की रौनक तुम्हारे लिए लुप्त हो जाएगी, उसी दिन तुम्हें वे रूहानी चमक हासिल हो जाएगी। सत्संग के दौरान होने वाली एक और घातक भूल है अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों का गुमान करना। कई बार जीव सत्संग सुनते सुनते ये सोचने लगता है कि मैं तो अब बहुत ऊंचा पहुंच गया हूं। ये आध्यात्मिक अहंकार, स्पिरिचुअल ईगो, सबसे खतरनाक है। संतों का वचन है कि जिस दिन जीव ये सोच लेता है कि उसने सब जान लिया है, उसी दिन उसकी तरक्की रुक जाती है। सत्संग में हमेशा एक अज्ञानी और कोरी स्लेट बनकर बैठना चाहिए। जब हम खुद को खाली रखते हैं तभी मालिक हमें अपनी रहमतों से भर पाता है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वह पावन सरोवर है जहां रूह की प्यास बुझती है। लेकिन अगर हम सरोवर के किनारे खड़े होकर केवल लहरों को गिनते रहेंगे तो प्यासे ही रह जाएंगे। सत्संग में बैठने का मतलब है पूरी तरह डूब जाना। अगली बार जब आप सत्संग सुने तो ये भूल जाएं कि आपके बगल में कौन बैठा है या बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। केवल आप हों और गुरु का शब्द हो। जब ये एकता सद जाती है तो सत्संग के वचन केवल कान तक नहीं रहते, वे रूह का हिस्सा बन जाते हैं और जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, आज हम इस रूहानी चर्चा के अंतिम और सबसे निर्णायक दकाव पर पहुंच गए हैं। अब तक हमने उन गलतियों को समझा जो हमारे और सत्संग के फल के बीच बाधा बनती है। सत्संग की सबसे अंतिम और बड़ी भूल यह है कि हम सत्संग को केवल एक सांत्वना का साधन समझते हैं। हम सोचते हैं कि सत्संग सुन लिया, मन को थोड़ी शांति मिल गई, बस काम पूरा हो गया। लेकिन संतों का कहना है कि सत्संग मन बहलाने के लिए नहीं, बल्कि मन को मारने के लिए है। असली सत्संग वो है जो आपको अंदर से बेचैन कर दे।
ऐसी बेचैनी जो आपको सिमरन की चटाई पर बैठने के लिए मजबूर कर दे। अगर सत्संग सुनकर भी हमारे अंदर परलोक की फिक्र पैदा नहीं हुई और हम अभी भी लोक दुनिया के सुखों में ही डूबे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि हमने अभी तक सत्संग की असली गहराई को छुआ ही नहीं है। एक और सूक्ष्म गलती जो हम अक्सर करते हैं वह है सत्संग के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार तराशना। हम वह तो मान लेते हैं जो हमें आसान लगता है, जैसे सेवा करना या दान देना, लेकिन वह छोड़ देते हैं जो हमारे अहंकार या स्वाद पर चोट करता है, जैसे ब्रह्मचर्य, परहेज या रात को जागकर भजन करन। संतों का मत है कि सत्संग एक पूर्ण आहार है। यदि आप इसमें से केवल अपनी पसंद की चीजें चुनेंगे तो रूहानी तौर पर आप कभी बलवान नहीं हो पाएंगे। सत्संग का पूरा लाभ तब है जब हम सद्गुरु की मौज के आगे अपनी हर पसंद और नापसंद को कुर्बान कर दे। यहाँ एक अंतिम और बहुत ही रूहानी साखी आती है जो इस चर्चा का निचोड़ है। एक बार एक प्रेमी अपने सतगुरु के पास आया और बोला, हुजूर, मैं बरसों से सत्संग सुन रहा हूं, पर मेरी रूह अभी भी मैली है। गुरु साहिब उसे एक नदी के किनारे ले गए जहां बहुत से कोयले पड़े थे। गुरु ने कहा, इन कोयलों को नदी के पानी से धो। प्रेमी धोने लगा। वह बार बार पानी डालता, रगड़ता, लेकिन कोयले का कालापन नहीं जाता। वह हार कर बोला, महाराज, ये तो काले ही रहेंगे। तब गुरु साहिब ने उस कोयले को भट्टी की आग में डाल दिया। कुछ ही देर में वो कोयला दहकर सुर्ख लाल हो गया और उसका कालापन गायब हो गया। गुरु साहिब ने समझाया, बेटा, सत्संग का पानी केवल ऊपर की धूल हटाता है, लेकिन सत्संग की जो तरफ है वह आग है जो रूह को पूरी तरह पाक साफ कर देती है। तुम अब तक सत्संग केवल पानी की तरह ऊपर ऊपर से सुन रहे थे, अब इसे आग की तरह अपने भीतर महसूस करो। सत्संग के अंत में सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी चाहिए कि सत्संग की कमाई को दुनियावी बातों में न लुटाए। सत्संग से बाहर निकलते समय एक पवित्र सन्नाटा आपके साथ होना चाहिए। अगर आप तुरंत मोबाइल पर लग गए या फालतू चर्चा शुरू कर दी तो आपने वह सारा रूहानी धन वहीं लुटा दिया जो आपने 1 घंटे में कमाया था। सत्संग का असली फल तब मिलता है जब आप घर जाकर कम से कम 15 मिनट एकांत में बैठें और उन वचनों का मंथन करें। प्यारी साध संगत जी, सत्संग वो नूरी दरवाजा है जो सीधा सचखंड की ओर खुलता है। यदि हम इन छोटी छोटी गलतियों को सुधार लें, जैसे दूसरों का न्याय न करना, पूरी एकाग्रता से सुनना, तर्क न करना और वचनों पर अमल करना, तो वह दिन दूर नहीं जब हमें अपने अंदर ही उस कुल मालिक के दर्शन होंगे। याद रहे, सत्संग सुनना एक मौका है, पर सत्संग को कमाना एक सफलता है। मालिक हम सबको सत्संग की मर्यादा समझने और उसके वचनों पर पहरा देने की बल बुद्धि बख्शे। सिमरन की इस कमाई को कभी न छोड़ें, क्योंकि सिमरन ही सत्संग का निचोड़ है। प्यारी साध संगत जी, सत्संग की इस मर्यादा और रूहानी चर्चा के समापन पर आइए हम सब मिलकर उस कुल मालिक के चरणों में अरदास करें कि हमें इन वचनों को केवल कानों तक सीमित न रखकर अपने जीवन का हिस्सा बनाने की शक्ति मिले। सत्संग का एक एक शब्द हमारे भीतर की मैल को धोकर हमें नाम की कमाई के काबिल बना दे। गुरु की मेहर और सत्संग की ये अनमोल दात हर उस रूह तक पहुंचनी चाहिए जो इस संसार के दुखों से घबरा के किसी सहारे की तलाश में है। इसलिए यदि आपको इन वचनों से तसल्ली मिली हो तो इस रूहानी संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि गुरु का यह पैगाम हर तरपति रूह तक पहुंच सके। अध्यात्म के इस मार्ग पर निरंतर जुड़े रहने और रूहानी गहराइयों को इसी तरह साझा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग की इस पावन हाजिरी को मुकम्मल करने के लिए अपनी श्रद्धा और गुरु के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हुए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। आपकी ये हाजिरी और आपका प्यार ही इस मार्ग पर हम सबको एक दूसरे का सहारा बनाता है। मालिक आप सबको नाम की दात और अटूट विश्वास बख्शे। राधा स्वामी जी।